इनक्रेडिबल साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी जो पिछली लेक्चर सीरीज चल रही है उसी को आगे करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो 10th लेक्चर सीरीज चली 10th स्टैंडर्ड की, उसमें हमने पढ़ा था आवेश क्या होता है, कूलाम का नियम, ठीक है, आवेश कैसे बहता है, ठीक है, ओम का नियम पढ़ा था हमने, ठीक है, और आवेश को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण किस प्रकार किया जाता है, विभव, विभवांतर, विद्युत धारा को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, ये सारे पॉइंट पढ़े थे। तो आज हम उन्हीं पॉइंटों के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, यानी आंकिक प्रश्न करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। पहला क्वेश्चन है, यानी वोल्टेज दे रखा है 10 वोल्ट। ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर दे रखा है 10 वोल्ट, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 200 माइक्रोकूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी आवेश भी दे रखा है, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। आवेश कितना दे रखा है, क्यू बराबर दे रखा है 200 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो हमें डब्ल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है कि क्यू जो विभवांतर का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहीं से कार्य आ जाएगा, तो कार्य बराबर हो जाएगा वी इंटू क्यू, ठीक है। अब देखिए 1 माइक्रो इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है। माइक्रो कूलम है तो माइक्रो 10⁻⁻⁶ कूलम होगा। अगर 1 माइक्रोमीटर होगा 10⁻⁻⁶ मीटर हो जाएगा। यही चीज़ हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 10 गुणा 200 गुणा 10⁻⁻⁶ तो हमारा कार्य कितना आ जाएगा 2000 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल, ठीक है। इसको और अगर सॉल्व किया था तो 2.0 इंटू 10⁻⁻³ जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी चालक में 1 मिनट में, ध्यान से सुनना, किसी चालक में 1 मिनट में 6 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। यानी 1 मिनट में कहने का मतलब समय दे रखा है t बराबर 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड, ठीक है। 6 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, यानी आवेश दे रखा है q इक्वल टू 6 कूलम। तो चालक में विद्युत धारा की गणना कीजिए। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में उसने I पूछा है, हमें I फाइंड करना है, विद्युत धारा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू का मान सिंपल यहाँ पर रख दो 6 डिवाइडेड बाई 6t, ठीक है। तो ये आ जाएगा I इक्वल टू आ जाएगा 0.1 एम्पियर, ठीक है। ये आ गया 0.1 एम्पियर। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी तार में 2.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। किसी तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से होकर कितना आवेश 20 मिनट में प्रवाहित होगा, यानी आवेश की मात्रा पूछी है उसने। तो इसमें I दे रखा है 2.5 एम्पियर, ठीक है, और तार से होकर कितना आवेश 20 मिनट में, यानी समय दे रखा है t बराबर 20 मिनट। तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 20 इंटू 60 1200 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा ये आ गया 1200 सेकेंड। तो हमें आवेश फाइंड करना है, कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो इसका सिंपल वही फॉर्मूला लगाओ, I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। तो हमें Q फाइंड करना है, Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। तो I का मान 2.5 इंटू टी का मान है 1200।
तो ये हो जाएगा 006 30, ठीक है। और एक अंक बाद पॉइंट लगेगा तो कितना प्रवाहित होगा, 3000 कूलम। 3000 कूलम का आवेश प्रवाहित हुआ, यानी Q इक्वल टू आ गया 3000 कूलम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें 4 नंबर का। एक प्रतिरोध 20 वोल्ट पर 4 एम्पीयर धारा बह रही है। एक प्रतिरोध में 20 वोल्ट पर 4 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। यानी कोई सपोज हम, ये हमारा प्रतिरोध है, ठीक है, 20 वोल्ट, इसके बीच में 20 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया, ठीक है, और इसमें 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई बराबर। तो इसने ये पूछा है आर, तो ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, ठीक है, आर फाइंड करना है तो आर इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई, ठीक है। तो V का मान हो गया 20/4 मतलब 5, आर इक्वल टू आ गया 5 ओम। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1 ओम प्रतिरोध में, यानी 1 ओम प्रतिरोध के चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाह से चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होगा। ठीक है, सिंपल है। चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा बह रही है और उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम है, ठीक है, तो उसका विभवांतर क्या होगा, विभवांतर पूछा है। तो V इक्वल टू आई आर, सिंपल, 1 × 1 इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 ही वोल्ट होगा। 6 क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट विभवांतर की बैटरी, 24 वोल्ट विभवांतर की बैटरी लगी है, यानी V इक्वल टू हो गया 24 वोल्ट, ठीक है, और 60 ओम का प्रतिरोध, 60 ओम का प्रतिरोध का तार लगा है, जो तार है उसका प्रतिरोध कितना दे रखा है, 60 ओम, ठीक है, और उसमें प्रवाहित धारा की मात्रा पूछी है, ठीक है। तो धारा पूछी है उसमें, तो सिंपल I इक्वल टू होता है V अपॉन आर, तो I इक्वल टू V अपॉन आर, 24/60, तो ये हो गया 0.4 एम्पियर, I इक्वल टू आ गया 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो हमारे जो आंकिक प्रश्न थे कंप्लीट हुए और आगे फिर करेंगे। अभी हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा है प्रतिरोधों का संयोजन। अगला टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसको इंग्लिश में ये बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज यानी श्रेणी क्रम, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और एक होता है समांतर क्रम, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो पहला पार्ट है श्रेणी क्रम संयोजन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है।
इसमें क्या होगा, ये जो चालक तार होगा बस एक ही होगा, एक ही चालक तार में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। इस क्रम में अगर जितने भी प्रतिरोध जोड़े जाते हैं उनका जो विभवांतर है वो हर एक प्रतिरोध का अपना अलग विभवांतर होगा। तो देखते हैं, ये हमने सर्किट बना लिया, इसमें 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मतलब एक ही तार में जुड़े हुए हैं, और इस जो परिपथ है उसको B विभवांतर का आवेश दिया जा रहा है और इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो R1 पर जो विभवांतर होगा वो V1 होगा, R2 पर V2 होगा और R3 पर V3 होगा। ठीक है। श्रेणी क्रम में एक मेन पॉइंट होता है कि जो हमारा करंट है वो नियत रहता है। ठीक है, नहीं श्रेणी क्रम में विद्युत धारा नियत या अपरिवर्तित रहती है या नियत रहती है। ठीक है, छोड़ो, नियत होती है यानी ये बदलती नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा आई है वो क्या है, कांस्टेंट यानी नियत। ठीक है, तो हमें निकालना है कि ये जो हमारा टर्मिनल विभवांतर है V, टर्मिनल विभवांतर V, यहाँ पर जितने भी विभवांतर दे रखे हैं उन सबके सभी योगों के बराबर होगा। जैसे V1 प्लस V2 प्लस V3 इन सबके योग के बराबर होगा। अगर हम हरेक विभवांतर के लिए और टर्मिनल विभवांतर के लिए ओम का नियम लगाएं, ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से क्या होगा, हम यहाँ पर विभवांतर डिफाइंड करेंगे। तो V इजकल टू होता है आई आर, ये टर्मिनल के लिए हो गया। V1 के लिए हो जाएगा आई R1, V2 के लिए हो जाएगा आई R2, V3 के लिए हो जाएगा आई R3। अब हमने आई को चेंज नहीं किया है क्योंकि आई सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहती है, नियत रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो हर एक विभवांतर के लिए उसका आई आर सेट करते हैं। तो V के लिए आई आर हो गया, V1 के लिए आई R1, V2 के लिए आई R2 और V3 के लिए आई R3। अब इसमें से हम क्या करते हैं, आई को बाहर ले लेते हैं, आई से आई कैंसिल हो गया तो आर आ जाएगा हमारा, या इसको टर्मिनल या ये जो आई है हमारी, ये टर्मिनल आई और ये सभी आई सेम रहेंगी। हमारा जो प्रतिरोध होगा उसको इक्विवेलेंट प्रतिरोध बोलते हैं, इन सर्किट का इक्विवेलेंट प्रतिरोध। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 3 जो प्रतिरोध है इनकी जगह पर हम एक प्रतिरोध का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होगी, जो इन तीनों की होगी। ठीक है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये फॉर्मूला बन गया एक सीरीज क्रम के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा पॉइंट, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि जो प्रतिरोध होती हैं, ठीक है, हर एक प्रतिरोध के लिए अलग वायर होता है और इस समांतर क्रम में जो हमारा करंट है वो बट जाता है। ठीक है, लेकिन जो विभवांतर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, इसके लिए हो गया I1, इसके लिए हो गया I2, इसके लिए हो गया I3।
ये हो गया आई, ये वाला आई टर्मिनल करंट है, यहाँ पर विभवांतर लगा दिया। इसमें क्या होगा, जो विभवांतर होगा वो कैसा होगा, नियत होगा, यानी कांस्टेंट सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई दे रखी है, टर्मिनल जो करंट है वो हर एक प्रतिरोध के लिए जो करंट आ रहा है इनके योग के बराबर होगा, यानी आई इजकल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ओम के नियम से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम आई फाइंड कर सकते हैं। ये आई हो जाएगी V अपॉन आर, I1 हो जाएगा V अपॉन R1, I2 हो जाएगा V अपॉन R2, I3 हो जाएगा V अपॉन R3। ठीक है, अब ये सभी जो आई की वैल्यूज हैं इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन R इजकल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। और इसमें ऐसे जो V है उसको कॉमन ले लेते हैं, इधर से भी कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बचेगा। ठीक है, V से V कैंसिल हो गया, तो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट का जो प्रतिरोध आएगा वो ये आएगा। अब देखिए, ये जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग होता है कि जो भी आपने देखा होगा पहले जितनी भी टीवी या जितने भी बिजली के उपकरण आते थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे, उनकी जो MCB यानी जो उनकी जो प्लेट होती है जिसमें ये सारे उपकरण लगे होते हैं वो बहुत बड़े होते थे। आज के टाइम पर इन सबको छोटा कर दिया है। छोटा करने का पर्पज़ यही है कि जो भी जो सर्किट होते हैं, मान लो हमने किसी जगह पर उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए 10 प्रतिरोधों का प्रयोग किया, तो 10 प्रतिरोध लगाओगे तो आप पता ही है कि जगह तो बढ़नी ही है। ठीक है, साइज तो बढ़ेगा ही, तो उस साइज को कम करने के लिए पहले उन 10 प्रतिरोधों की वैल्यू को रिड्यूस किया, वैल्यू को सॉल्व किया। जब 10 प्रतिरोधों की वैल्यू सॉल्व हो गई, उसका एक जो पर्टिकुलर मान आया, उस मान का हमने एक ही प्रतिरोध यूज कर दिया, तो उन 10 की जगह पर एक प्रतिरोध यूज हुआ ना, इस वजह से जो भी सर्किट का साइज है वो कम होता है, रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, श्रेणी क्रम का लेते हैं। इसमें 2 ओम, 3 ओम और 2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और इसमें पूछा है कि RAB। ठीक है, सर्किट का तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट्स, ये फाइंड करना है। तो सिंपल सीरीज रूल लगा दो। सीरीज रूल कहता है कि R इक्विवेलेंट इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये ऐसा नहीं है कि R1 प्लस R2 R3 ही हो, R4 भी हो सकता है, R1 प्लस R2 भी हो सकता है, R1 प्लस R2 R प्लस 3 और इन्फिनिटी तक भी हो सकता है। जिस सर्किट में जितने प्रतिरोध जुड़े होंगे उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को लिखते हैं। हम यहाँ पर 3 लगे हुए हैं, तो 3 के लिए हमने फॉर्मूला लिखा। R1 का मान है 2 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, तो कितना हो गया 3 2 5 6 7। ठीक है, तो ये हो गया 7 ओम। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं, पैरेलल वाला लेते हैं। ठीक है, पैरेलल वाला ये ले लिया हमने। ठीक है, ये 6 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, 6 ओम 2 ओम 3 ओम के प्रतिरोध। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो RAB फाइंड करना है। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन RAB, तो AB लिख दो यहाँ पर, AB के बीच में फाइंड करना है हमें, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है,
तो 1/RAB इजकल टू हो जाएगा 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम इसका 6 आ जाएगा, ये 1, ये 3, ये 2, कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो RAB कितना आ गया 6 1 हो। RAB का मान आ गया 1 Ω। ठीक, अब इसमें हम कुछ मिश्रित क्रम देखते हैं। ठीक है, जिसमें श्रेणी क्रम भी होगा और समांतर क्रम भी होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं, टिपिकल वाला एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, चलो ये हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पर हमने एक और रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पर हमने एक और रेजिस्टेंस ले लिया, और यहाँ पर हमने एक और रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने 2 रेजिस्टेंस ले लिया सीरीज में। ये टर्मिनल ए और बी हो गया। VAB दे रखा है 200 वोल्ट। ठीक है, और हमें इस सर्किट में I फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो प्रतिरोध दे रखे इनको सॉल्व करेंगे। हमने ये मान लीजिए 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रांचेज को सॉल्व करें। पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट नंबर। तो ये क्या श्रेणी क्रम बना रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन से, संयोजन से, श्रेणी क्रम संयोजन से। तो इसका जो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 4 + 2 यानी 6 आ जाएगा डायरेक्ट। ये कितना हो गया 6 ओम हो गया। इसके लिए अब इस पार्ट को करते हैं, ये सेकंड हो गया, और ये हो जाएगा समांतर क्रम, समांतर क्रम से। तो 1/REQ बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम कितना आ जाएगा, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो या एक साथ कर लो, 6। तो ये 2 + 3 + 2, तो 1/REQ बराबर कितना हो गया 7/6। ठीक है, तो REQ बराबर कितना आ जाएगा 6/7 ओम। ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिए, इसका आंसर आया 6 ओम और इसका आया 6/7 ओम। अब क्या करते हैं, इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सर्किट कुछ सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब इन तीनों की जगह पर एक रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, और इन दोनों की जगह पर एक रेजिस्टेंस आएगा। देखिए हमारा सर्किट अब रिड्यूस हो गया, ए और बी। ये हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस है, और ये हमारा कितना है 6/7 ओम, और ये कितना है 6 ओम। अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर देंगे, और ये सीरीज में है दोनों। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन से। तो REQ इक्वल टू हो जाएगा 2 + 6/7, तो कितना हो गया 14 + 6/7 कितना हो गया 20/7 ओम। इन दोनों का आ गया 20/7 ओम। तो हमारा सर्किट को हम फिर से रीड्रॉ करते हैं। ये हो गया A और B, यहाँ पर ये आ गया देखो 20/7 ओम, और ये कितना है 6 ओम। अब समांतर क्रम, समांतर क्रम। तो RAB फाइंड करना है 1/RAB। तो 1/20/7 + 1/2
6। ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7/20 + 1/6। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ले लो इसका, 20 और 6 का एलसीएम ले लो। 2 से 10, 3, 2 से 5, 3, 3 से 5, 1, 5 से 1, 1, 60 आ जाएगा। कितना आ गया, 60। तो इसका एलसीएम हो गया 1/RAB = 60 आ गया। ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितने में आएगा, 3 बार, और 3 × 7 21 प्लस 6 से डिवाइड करेंगे 10 बार आ जाएगा, तो 10 × 10, ये कितना हो गया, 31/60। तो RAB = हो जाएगा 60/31। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा सर्किट था, इतना बड़ा सर्किट था, इसको रिड्यूस करके हमने इतना कर दिया। AB ये आ गया 60/31 ओम, और यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए VAB दे रखा है 200 वोल्ट। ठीक है, और RAB हमने फाइंड कर लिया 60/31 ओम। तो I हमें फाइंड करना है, तो V = होता है IR, I = होता है V/R। V कितना दे रखा है, 200 / 60/31, 31 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 200 × 31/60। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 6 3 18, कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट 0 आ गया, 3 18, 3 3 आएगा। ठीक है, तो I = हो गया 3.33 × 31, इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की लेक्चर सीरीज़ में इतना ही। अगला हमारा जो टॉपिक चलेगा, इसके कुछ वैरायटीज़ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। अगर आपको हमारा ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।